और कराची में एम.ए. जिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई है, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हैं और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मजीद सूरत हाल जानते हैं, अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, बताइएगा। ताज कॉम्प्लेक्स के करीब उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आपसे कुछ देर कबल धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बताया जा रहा है कि पटाखे के कारखाने का एक गोदाम है, इस गोदाम के अंदर अचानक आग भड़क उठी थी, जिसके बाद ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। इस वक्त 5 से 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं और जैसे ही इत्तला मिली यहाँ पर रेस्क्यू इदारे भी पहुँचे। मुतादिद ज़ख्मी अफराद को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं आधा किलोमीटर दूर था, इतनी बड़ी आवाज़ थी कि सही ज़ोरदार धमाका था। जब मैं पहुँच गया यहाँ पे तो काफ़ी लोग बिखर के पड़े हुए थे। सर, ये मेरी दुकान है तिब्बत सेंटर पे, इतनी ज़ोरदार की आवाज़ आई है वहाँ पे धमाके की, तो मैं फौरन यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पे काफ़ी लोग जख्मी हो गए, 6-7 लोग जख्मी हुआ। धमाका बहुत तेज था। जी बिल्कुल, एनी शाहिदीन से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ज़ोरदार धमाका हुआ था और उन्होंने खुद भी कई जख्मियों को यहाँ पर गिरे हुए देखा और उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के अलावा दीगर रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पुलिस हुक्काम का कहना है कि जख्मियों से में बास की हालत भी तशवीशनाक है। जी अफजल हमें बता रहे हैं, यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एम.ए. जिना रोड है जहाँ पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर इस पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि 20 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इमारतों के शीशे टूटने से लोग जख्मी हुए ये बताया जा रहा है और जो 20 अफराद जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैल गया है, मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। इसके नतीजे में 20 अफराद अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं और इमारतों के शीशे टूटने से ये लोग जख्मी हुए हैं। एम.ए. जिना रोड है जहां पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त जय वक़्वा पर मौजूद है और रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इमारत के शीशे टूटे जिससे लोग जख्मी हुए, ये बताया जा रहा है एसएसपी साउथ की जानिब से, जबकि अब तक 20 अफराद जख्मी हैं। एनी शाहिदीन का भी बताना है कि ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बाद लोग जख्मी हुए। एम.ए. जिना रोड है कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराह जहाँ पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ है और इसके बाद यहाँ पर आग लग गई है, जिसके नतीजे में अब तक 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कराची में एम.ए. जिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ और इसके बाद यहाँ पर आग लग चुकी है और आग को काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है रेस्क्यू 1122 की जानिब से। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अफजल, बताइएगा। तरीन सूरत हाल के मुताबिक रेस्क्यू इदारों का दावा है कि इस वाक़े के अंदर 20 अफराद जख्मी हुए हैं और 8 के करीब शदीद जख्मी यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जख्मियों को सिविल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जिसमें स्नॉर्कल और वाटर बाउजर भी शामिल हैं, वो आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर ये गोदाम बनाया गया था उसका पहला फ्लोर धुएं से भर गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो एनी शाहिदीन है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्होंने बहुत जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग जख्मी हालत में यहाँ पर गिरे हुए थे। उन्होंने खुद उन जख्मियों को रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में मुंतकिल किया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करवाया, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेंजर्स की गाड़ियाँ भी पहुंची हैं, दीगर तहकीकाती इदारे भी पहुंचे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया है ताकि इस वाक़े की मजीद जांच की जा सके, लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही बताया गया है कि ये आतिशबाजी का सामान बनाने की फैक्ट्री है, जिसके गोदाम के अंदर अचानक आग भड़क उठी थी और उस आग के भड़कते ही जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में करीबी गाड़ियों को और इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
रेस्क्यू इदारों की जानिब से इस बात को चेक किया जा रहा है कि बिल्डिंग में आया मजीद कोई शख्स जख्मी हालत में अगर मौजूद है तो उसको बर वक्त निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। जी अफजल, आग की शिद्दत के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने में, रेस्क्यू इदारों की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, रेस्क्यू इदारों का कहना है चूंकि आतिशबाजी का सामान बनाने का ये गोदाम था, उसमें अचानक आग भड़क उठी है, तो इस आग को फौरी तौर पर काबू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आग की शिद्दत में इजाफा जैसे जैसे हो रहा है उसी के तहत हिकमत अमली बनाते हुए रेस्क्यू इदारे इस आग पर जल्द काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाना चाहते हैं ताकि आग मजीद फैलने से रुक सके और एतराफ की जो इमारतें हैं उनको भी महफूज किया जा सके। उनकी बुनियादी तरजीह इस वक्त यह है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके और जो जख्मी इस वाक़े के अंदर हुए हैं तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। जी और अफजल, जब आग लगी तो कारखाने में कितने अफराद मौजूद थे और क्या सबको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है, इस बारे में क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, कारखाने में मौजूद अफराद की तादाद तो इदारों की जानिब से नहीं बताई गई है, लेकिन अब तक जो इस वाक़े के अंदर जख्मी हुए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि 20 अफराद लगभग इसके अंदर जख्मी हुए हैं। 8 जख्मियों के बारे में ईडी एम्बुलेंसेस के जो इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 8 इसके अंदर शदीद जख्मी हैं, जबकि दिगर जो जख्मी हैं वो मामूली नौयत के हैं। अभी चूंकि बिल्डिंग के अंदर धुआं भरा हुआ है, इस वजह से फौरी तौर पर यह भी मालूम नहीं किया जा सकता कि मजीद अगर कोई फंसा हुआ है तो उन लोगों की तादाद कितनी है, लेकिन आग पर जल्द अज जल्द काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग पर काबू पाने के बाद इस वाक़े के अंदर होने वाले नुकसानात का भी तखमीना लगाया जाएगा, आग लगने की वजूहात का भी तयन किया जाएगा। और ये जो 20 अफराद जख्मी हैं ये राहगीर थे या कारखाने में काम कर रहे थे, इनके बारे में क्या मालूम हो सका अभी तक? जी जो ऐने शाहिदीन थे उनका कहना था कि जख्मियों के अंदर कुछ राहगीर भी थे, क्योंकि कुछ अफराद सड़क के ऊपर जख्मी हालत में पाए गए थे जिन्हें यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने एम्बुलेंसेस के अंदर मुंतकिल किया और फिर अस्पताल उनको ले जाया गया। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर आग लगी है और गोदाम में जहाँ पे आग अभी तक भड़की हुई है वहाँ पर भी मुतादिद अफराद जो है वो झुलस कर जख्मी हुए हैं। जो फैक्ट्री के अंदर लोग जख्मी हुए हैं वो ज्यादातर झुलस कर जख्मी हुए हैं। जो फैक्ट्री के बाहर लोग थे वो या तो मलबा गिर जाने के नतीजे में जख्मी हुए हैं या भगदड़ के अंदर गिरकर जख्मी हुए हैं, तो उनकी चोटें मुख्तलिफ नौयत की हैं। ताहम यहाँ पर अभी तमाम इदारे पहुंच चुके हैं और वो आग बुझाने के साथ साथ इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मजीद अगर कोई बिल्डिंग के अंदर मौजूद हो या मलबे के अंदर मौजूद हो तो उन्हें निकाला जा सके। लेकिन बात आई है उसके मुताबिक मजीद मलबे के अंदर कोई शख्स दबा हुआ नहीं है, लेकिन धुआं चूंकि ज्यादा भरा हुआ है इसलिए हतमी तौर पर इदारों की जानिब से ये नहीं बताया जा रहा कि अंदर मजीद कितने जख्मी हैं मौजूद हैं। ताहम अभी जो है वो आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में जो रेस्क्यू 112 के अलावा KMC फायर ब्रिगेड और दिगर इदारे भी मुसलसल काम कर रहे हैं और जल्द इस आग पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। अब स्नॉर्कल की मदद से जो फायर फाइटर्स हैं वो बिल्डिंग के बालाई मंजिलों से जो है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं ताकि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। और अफजल, ये इलाका तो रिहायशी है तकरीबन, तो यहाँ पर ये पटाखों की फैक्ट्री बनाने की इजाजत किस तरह से दी गई? जी देखिए, जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना था कि 1.5 से 2 साल पहले भी फैक्ट्री के अंदर जो है वो धमाका हुआ था और ये एक सवालिया निशान है कि अगर पहले धमाका हुआ था तो उसकी इजाजत क्यों दी गई थी। आला पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मुताल्लिका पुलिस अफसरान है उनसे इस बारे में मालूमात हासिल की जाएंगी, लेकिन इस वक्त पुलिस जो है वो इस वाक़े के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस वाक़े की नौइयत के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं और जो रिहायशी आबादी है वो क्योंकि इसके साथ ही सी ब्रीज प्लाजा है जो कि मुकम्मल तौर पर खाली है, उससे कुछ फासले पर रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो इस धमाके की जद में नहीं आए, से दूर है। उसके बिल्डिंग के बाहर जो है वो मेन रोड है, एम ए जिना रोड। तो इस वाक़े के अंदर एतराफ की जो रिहायशी आबादी है उसमें से तो कोई जख्मी नहीं हुआ। बिल्डिंग के अंदर मुतासरा बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे या वो जख्मी हुए हैं या बिल्डिंग के बाहर जो अफराद राहगीर थे या चाय के होटल पे बैठे हुए थे वो जख्मी हुए हैं। बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को भी इस वाक़े के अंदर नुकसान हुआ है, उनके भी शीशे टूटे हैं। तो मजमूई तौर पर जो है वो ये आग जो है वो उसकी शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है और फायर ब्रिगेड और दिगर इदारे आग पर जल्द अज जल्द काबू पाने के लिए
तमाम वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। यहाँ पर रेंजर्स के अलावा पुलिस और पहुंचे हैं ताकि इस मामले के हवाले से ठीक है अफसर साथ ही रहिए।